പരമാധികാരിക്ക് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന, നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ സ്നേഹം തന്നെയായ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമാധികാരിക്ക് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും രക്ഷ വീണ്ടെടുത്ത് നൽകിയ, ജീവൻ വീണ്ടും നൽകിയ ഏകസത്യദൈവമായ പരിശുദ്ധ പരമാധികാരിക്ക് നേരവും आराधनയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. यीशु क्रिस्तु में प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस सायंकाल में आप लोग के सामने प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में, उनके जरिए इस मानव जाति को प्राप्त हुआ मुक्ति के बारे में आपको बताने के लिए, सुसमाचार आप सभी को बांटने के लिए पवित्र आत्मा के आह्वान के अनुसार और आप लोगों के सामने हम यहाँ उपस्थित। प्रिय भाइयों, हम जानते हैं हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। हमें ईश्वर ने सृष्टि की है, उनकी रूप और सदृश्य में ईश्वर मानव जाति को सृष्टि की। लेकिन प्रपंच की उत्पत्ति के बारे में पवित्र ग्रंथ में ऐसे लिखा है, आदि में ईश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया और सर्व सृष्टि जालकों को उन्होंने बनाया है। उसके बाद में वचन कहते हैं, ईश्वर ऐसे कहा, हमें अपने रूप और सदृश्य में हमारी जैसे हम इंसान को बनाएंगे। और उत्पत्ति ग्रंथ दूसरा ग्रंथ में ऐसे लिखा है, प्रभु ईश्वर इंसान को सृष्टि करने के बाद उनको मिट्टी से उन्होंने बनाया और उसके बाद उनके नाक में जीवन की श्वास निश्वास किया है। प्रिय भाइयों, प्रभु से, ईश्वर से मनुष्य जान ले लिया है, उन्होंने जिंदा हो गया है। जैसे मिट्टी में उन्होंने उनको बनाया और उनको जिंदा कर दिया है ईश्वर की सच्चा श्वास लेकर के। प्रिय भाइयों, और उसके बाद में मनुष्य को जीने के लिए उनको कैसे जीवन बिताना है, इसके बारे में उन्होंने वचन दिया था, प्रमाण दिया था और उनको शासन अनुसरण करने के लिए बता के दे दिया था। लेकिन शैतान की दुष्टताओं के कारण इस पृथ्वी में, इस धरती में मृत्यु प्रवेश किया है और उन्होंने मनुष्य को प्रभु ईश्वर का छाया में बनाया हुआ मानव जाति को धोखाबाजी से उन्होंने मनुष्य को प्रभु से, ईश्वर से, उनका प्यार से उनको दूर कर दिया है। जो सच्चा जान, जो आनंद जीवन, जिनकी ईश्वर की जो सदृश था उसने बनाया था, उस आनंद जीवन को शैतान ने उसको नष्ट कर दिया है। प्रिय भाइयों, और इसके बाद में जो आनंद जीवन में इंसान को बनाया था, प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए प्रभु के रूप और सदृश्य में बनाया हुआ था। लेकिन शैतान की वचन पालन करते तो शैतान के साथ जुड़े हुए और ईश्वर से जरिए दिए हुए सच्चा जीवन मनुष्य नष्ट कर दिया है। और ये सच्चा जीवन इंसान को जो प्राप्त किया है वो ईश्वर की जरिए था। इसी वजह से दोबारा उनको इस ज्ञान प्राप्त करना असंभव थे, असाध्य हुआ था, वो नामुमकिन हुआ था। प्रिय भाइयों, इसके लिए प्रभु ने उनकी
में उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजा और इंसान को उनके पापों से, उनकी सारी शापों से उनको मुक्ति दिलाने के लिए अपने इकलौते पुत्र स्वयं ईश्वर है वो प्रभु ईसा मसीह उनको इस धरती में भेजा गया था।